मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि मेरी जो माँ है वो तवे पे सरसों का तेल डाल रही थी, वो भी गैस को ऑन करके, और उसी के साथ वो उसमें ऐड कर देती थी हल्दी। तो मैंने आखिर उनसे पूछ ही लिया, मुझसे रहा नहीं गया कि माँ आप ये क्या कर रही हो, क्यों सरसों का तेल और हल्दी ख़राब कर रही हो, ऐसा भला कौन करता है। तो मेरी माँ बोलती है कि बेटा मैं इसे ख़राब नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं हमेशा इस चीज़ का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ढेर सारे फ़ायदे होते हैं, और जिससे मेरे नहीं तुम्हारे पैसे बचते हैं। मैंने बोला कि माँ ऐसा कैसे, मुझे भी बताओ, यह ऐसी कौन सी खास ट्रिक है जिसका आप इस्तेमाल करके आप खुद का फ़ायदा ना देखकर हमारा फ़ायदा देखती हो। तो मेरी माँ बोलती है बेटा इसमें मेरा भी फ़ायदा है और तुम्हारा भी है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है माँ, हमें भी बताओ। तो मेरी माँ बोलती है कि चलो ठीक है, तू जिद कर रहा है तो मैं बता ही देती हूँ। तो मेरी माँ बोलती है कि इसके लिए हमें लगभग 7 से 8 के चम्मच के आसपास ले लेना होगा सरसों का तेल, और वो भी लोहे के तवे पे उसको डाल देना होगा। जब भी आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें तो तवा लोहे का ही होना चाहिए, और फिर उसमें 2 चम्मच हल्दी डालने के बाद इसको कुछ इस तरीके से अच्छे से घुमाते जाना है। जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे जो इसका कलर है वो काला होता जाएगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है माँ, कलर तो काला होता जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं और किस चीज़ में कर सकते हैं। तो मेरी माँ बोलती है कि मैं बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले जो काम की चीज़ है वो तो सुन ले, अब फिर बोलोगे कि मुझे बताया नहीं। तो मैंने बोला हाँ माँ बताओ क्या काम की चीज़ है। तो मेरी माँ बोलती है कि बेटा इसे सबसे ख़ास बात इसको है कि पकाना कितने समय तक है। तो मैंने बोला हाँ माँ ये बात तो है, मुझे भी बताओ इसको पकाना कितने समय तक है। तो मेरी माँ बोलती है कि इसे लगभग आपको 7 से 8 मिनट तक कंटिन्यू पकाना है, और चम्मच की मदद से इस तरीके से अच्छे से घुमाते रहना है, और जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम या फिर लो पे रखना है, हाई पे नहीं रखना है। फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अब मुझे लगभग 15 से 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको बंद कर देती हूँ। फिर इसे ठंडा करने के बाद एक अलग कटोरी में निकाल लेती हूँ। मैंने बोला कि माँ ये सारी चीज़ें आप मुझे बता तो रही हो, लेकिन अब इसका इस्तेमाल भी तो बता दो कि क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी माँ बोलती है कि बेटा जो तू मेरे ये बाल देख रहा है इतने काले हैं, घने हैं, सिल्की हैं, मुलायम है, जड़ों से मजबूत है, टूटते नहीं हैं, मैंने तुम्हें कभी शैम्पू का भी नहीं बोला, ना कभी मेहंदी का बोला है, ना कभी डाई का बोला है। मैंने बोला कि हाँ माँ आप मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं मंगवाती हो, तो इसका और इस ट्रिक का क्या लेना देना है। तो मेरी माँ बोलती है कि बेटा यही वो खास ट्रिक है जिसकी वजह से मेरे बाल ना तो झड़ते हैं ना ही आज तक सफ़ेद हुए हैं। और माँ आप ये कैप्सूल भी ऐड करोगी इसमें। तो मेरी माँ बोलती है कि बेटा ये कैप्सूल नहीं है, ये विटामिन ई का तेल है, जिसे हम विटामिन ई का कैप्सूल भी बोलते हैं, लेकिन दरअसल इसमें विटामिन ई का जो तेल है वो होता है, और यह हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, गुणकारी होता है। विटामिन ई की कमी के कारण हमारे बालों में अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, वो समस्याएं ना हो इसके लिए हमें इसमें ऐड करना होगा विटामिन ई का कैप्सूल। तो दोस्तों मेरी माँ अक्सर इस चीज़ का इस्तेमाल करती है, और यकीन नहीं मानेंगे उनके बाल जो है जड़ों से मजबूत होने के साथ साथ उनके सर पे एक भी सफ़ेद बाल नहीं है, जड़ों से काले भी हैं। तो आप भी चाहें तो दोस्तों इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बाल भी चाहे 50 हो या 65 हो, कोई उम्र का फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके बाल हमेशा जड़ों से मजबूत और काले रहेंगे। कैसी लगी है आज की हमारी खास ट्रिक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दुनिया के कौन से कोने से आप हमारी यह वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है कृष्ण जी को और सुनील जी को, जो कि हैदराबाद से हैं। तो अब मैं चलता हूं दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मैं मिलता हूं आपको एक ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।